यार कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब भी हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा जैसे कि हमें लगे कि हम लाइफ में लेवल अप कर रहे हैं, यानी अगर हम कुछ नहीं कर रहे हो तो हमारा दिमाग ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, हमारा दिमाग ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। वेल हेलो देयर, दिस इज मी प्रवीण। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कभी भी अगर कोई काम नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं अगर जिम नहीं जा रहा होता हूँ तो आई फील वेरी डिप्रेस्ड, आई फील वेरी वेरी सैड। क्यों? पता नहीं। अगर मैं जिम नहीं जाता या फिर मैं अगर कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करता हूँ तो बहुत मैं डिप्रेस फील करता हूँ, अपने आप को छोटा फील करता हूँ कि हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। और वर्कआउट या फिजिकल वर्क न करने की वजह से मेरी डाइट भी ख़राब होती है। मैं अच्छी डाइट नहीं लेता हूँ जिससे कि एनर्जी हमेशा लो फील होती है, और एनर्जी लो फील होती है तो ये जो वॉइस है जो क्लियर अभी आ रही है या फिर शायद नहीं भी आ रही हो, तो इसमें फंबल होने लगता है, बीट जाने का मन नहीं करता है और कुछ बोलने का मन नहीं करता है। अपने काम से काम, अपना काम जो है वो करो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड डोमिनेट। हमें ऐसा होना चाहिए कि जाके भीड़ में एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे आई एम द ओनली वन हु कैन डू इट। ऐसा कि ये नहीं कि ब्रो आई कांट डू इट, ये सब चीज़ें अगर नहीं करे तो अच्छी चीज़ है। और पहले मेरा नेचर ऐसा था, जब मैं जाता था तो ऐसा था कि यार मैं अगर किसी फील्ड को जानता हूँ तो मैं उसमें डोमिनेट करूँगा। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता है तो मैं अगर किसी को देखता हूँ ना कि वो चीज़ अगर वो करते करते मेरे से आगे निकल रहा है, ब्रो मैं पूरी जान डाल लेता हूँ। आई लुक इन माई सेल्फ, और तब तक मैं उस पर काम करता हूँ जब तक मुझे भरोसा ना हो जाए कि मैं उसे डोमिनेट कर दूंगा, मैं उसे हरा दूंगा। और ऐसा कभी देखा तुमने कि एलिमिनेट करते हुए कि हाँ यहाँ पे कभी कर, हमेशा तुम भी सुनते आओगे, मुझे भी पता है, मैंने भी सुना है, मेरी की बात नहीं है कि यार तुम हमेशा उनके बीच रहो जो तुमसे अच्छे हैं। तुम अगर उनके बीच रहोगे जो तुम्हारे बराबर में है, तुमसे बेकार है, तुम्हारे ग्रुप कहाँ से होने की अप्रोच पर है भाई। कि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर के से नीचे वाले लोग हैं तो कैसे करोगे? तो हमेशा वहीं पे रहोगे ना कि बोलोगे अरे यार, ये तो मेरे से बेकार ही है, मैं ऑलरेडी बढ़िया हूँ, मैं और ना बढ़िया हूँ। लेकिन जब तुम्हारे पास ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे काफ़ी अच्छे होते हैं, तुमसे किसी किसी फील्ड में इतने अच्छे होते हैं कि तुम बोलते हो भाई क्या बंदा है, क्या तगड़ी चीज़ करता है, और तुम सोचते हो आदि कुछ तो इसने ऐसा किया होगा जिससे मैं भी अच्छा हो सकता हूँ, मैं भी इसकी तरह हो सकता हूँ, भले इससे अच्छा नहीं। और जब तुम सबसे अगर किसी भी रूम में जाते हो और वहाँ पे सबसे बेकार तुम होते हो ना, तो तुम एक अपना माइंडसेट बनाते हो, पहले मैं इसे एलिमिनेट करूँगा, फिर मैं इस पर इसे एलिमिनेट करूँगा। करते करते अगर 40 लोग हैं, तुम अगर 4-5 कॉपी करते हो तो आखिरकार तुम इस क्लास में, इस रूप में तुम सबसे बेकार नहीं रह गए। तुमसे बेकार लोग हैं जिन्हें तुमने अपनी मेहनत से एलिमिनेट करा है। तुम पहले अगर कहीं अच्छे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई। ये बकवास अगर तुम्हें लगे तो बकवास लो, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं एडवाइस दूँ, मैं तुम्हें सलाह दूँ, पर हाँ अगर तुम्हें लगता है कि जैसे कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है तो मैं फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जब ना से ये फ़ायदा होता है कि फोराम दिखते हैं बढ़िया, छोड़ो फोराम छोड़ो, और अगर बाकी चीज़ें हैं, जैसे कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि हम कर सकते हैं अच्छे से। कुछ चीज़ें ऐसा कि अगर हम किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे फोकस करते हैं तो उसके बारे में हम इतना जान लें कि किसी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करें कि वो 3 को और एक्सप्लेन कर पाए। मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी जो मेरे साथ हुई थी कि मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा ना, मैं दूसरों से सुनते सुनते कुछ देर तक मैं सुनता था, फिर मैं जाके बीच में बस चले शुरू कर दो, कुछ नहीं भाई, सब बेकार ही है। अगर तुम कॉलेज जाते हो, कहीं भी जतसपुर में जाते हो, तुमको लगता है कि वो तुमसे बेटर है, अरे घंटा बेटर होने दो, पर असली मैटर तब करता है जब तुम दूसरों के सामने, जब तुम टीचर के सामने या बाकी लोगों के सामने, खुद भी पब्लिक में तुम खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तुम अपनी बात को रख पा रहे हो क्लियरली, और वो आगे वाला बंदा तुम्हारी बात को समझ पा रहा है। यू नो इट इज़ वेरी गुड थिंग कि तुम्हें थोड़ा सा ही पता है पर तुम बता दो पा रहे हो एटलीस्ट, और सारा दिमाग, सारा ज्ञान तुम्हारे पास होकर क्या करेगा व्हेन यू कांट इवन एक्सप्लेन योर सेल्फ व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर सेइंग अबाउट। समझो, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं 2x पे बोलता हूँ, मैं दुगनी स्पीड में बोलता हूँ, पर अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं धीरे भी बोल सकता हूँ। यूजुअली आई डोंट टॉक लाइक दिस, ये मेरा पेस नहीं है, मैं ऐसे बात चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, पर आई डोंट नो व्हाई दिस फील्स टू स्लो फॉर मी। और अगर मैं ऐसे बात करूँ तो दिस इज द वे आई टॉक। मुझे नहीं पता कि हाउ डू आई स्पीक, हाउ डू आई साउंड लाइक, बट आई फील सेटिस्फाइड विद इट। फोराम चेक करो भाई, फोराम चेक करो, फोराम। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तुम्हें ये अच्छा लगता है तो मेक श्योर
डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मिलता अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।